सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 5th चैप्टर था कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखे हुए 100 उनकी सप्रसंग व्याख्या कर ली है। आज हम उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, राजिया का मूल नाम था राजा, राजाराम, रजिया, रामदेव। तो राजिया कौन था? एक सेवक था और उसका मूल नाम क्या था बच्चों? राजा राम। प्रश्न नंबर 2 है, दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? दूध और जल को एक मिला देते हैं तो उनमें पानी को यानी जल को अलग करना और दूध को अलग करना कठिन हो जाता है। दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? उनको अलग कौन कर सकता है? दूध और पानी को राजहंस कर सकता है। कौवा भी नहीं कर सकता, कोमल और तोता भी नहीं कर सकता। दूध और जल की मिलावट को कौन अलग कर सकता है? राजहंस। प्रश्न नंबर 3 है, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? तो उत्तर में लिखेंगे, कवि के अनुसार बल, पराक्रम और हिम्मत के अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यानी बल, ताकत, पराक्रम, हिम्मत अगर मनुष्य के अंदर नहीं है तो वो कोई भी कार्य सही नहीं कर पाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, दूध एवं जल को कौन अलग अलग कर सकता है? इसमें दिया हुआ है ना, दूध एवं नीर, नीर का अर्थ होता है जल। दूध एवं जल को कौन अलग अलग कर सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे, दूध एवं जल के मिल जाने पर उन्हें राजहंस अलग कर सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, कवि के अनुसार वनाग्नि, वनाग्नि का मतलब है वन की आग या जंगल की आग को रोकने, शत्रुओं को रोकना तथा रोग को दबाने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। तो एक बार वापस देखो इसको, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? वनाग्नि यानी जंगल की आग को रोकने, शत्रुओं को रोकने तथा रोग को दबाने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनको रोक पाना कठिन हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सी जगह है चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, मलय पर्वत पर सब और चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी मलय पर्वत पर बहुत ज़्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किसके घाव कभी नहीं बढ़ते? यानी बच्चों, इसमें ये बताया गया था कि तलवार की जो लगती है उसके जो घाव होते हैं उनकी तो औषधि होती है, दवा होती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। लेकिन जीभ, वाणी के जो घाव हैं या बुरे वचन हैं उनके घाव कभी नहीं बढ़ते हैं। तो किसके घाव कभी नहीं बढ़ते हैं? जीभ अर्थात बुरे वचनों के घाव कभी नहीं बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए? संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, कवि कृपाराम के अनुसार जिस नगर या गांव में गुण और अवगुण में कोई भेद नहीं माना जाता है तथा लोग गुणों व अवगुणों के विषय में सुनकर भी अर्थात उनकी अच्छाई और बुराई को जानकर भी संभलने का प्रयास नहीं करते हैं, उस नगर या गांव में नहीं रहना चाहिए। अर्थात गुणों का आदर तथा अवगुणों का निरादर करने वाले स्थान पर ही रहना चाहिए। तो इसमें कवि कृपाराम ने ये बताया गया है कि जिस गांव या नगर में गुण और अवगुण के बारे में भेद नहीं किया जाता है
गुणी लोग हैं, मतलब लोगों में गुण है या अवगुण है उसके बारे में जान कर के भी उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में वो कहने का प्रयास नहीं करते हैं, उस नगर या गांव में नहीं रहना चाहिए। तो आज हम इसके कृपाराम खिड़िया के जो चैप्टर है बच्चों, इसके 8 क्वेश्चन किए हैं, यानी 8 प्रश्न किए हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में भेजते हैं। आपको आज 8 प्रश्न यानी 8 प्रश्न हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।